सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला। वजारत दिफा ने फैसला चैलेंज कर दिया। अदालत उज़्मा में अपील दायर। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुलजिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी। उधर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। फौजी अदालतों के हक में मंजूर करारदाद पर सेनेट में हंगामा। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शदीद नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने कहा हाउस को चलने दें, ये ऐवान हम सब का है, उसकी इज्जत हम सबकी जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन का बात मानने से इनकार। अठारह साल से कम उम्र बच्चों, बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। अदालत ने पूछा आपने 6 अफराद की हलाकत के बाद क्या कार्रवाई की है। सीटीओ लाहौर बोले हमने 3 दिनों में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने कहा ऐसे ज़्यादा वाक़यात पोश इलाकों में होते हैं। आपने उन लोगों के खिलाफ क्या किया जो गाड़ियाँ चलाने के लिए बच्चों को देते हैं। अगर दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं तो ये दरख्वास्त डिविजनल बेंच पर भेज देते हैं। इधर फैसला उधर अमल दरामद। निगरान वज़ीर आला का पंजाब में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर समेत सूबे में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीसीपीओ लाहौर और तमाम आरपीओस को हिदायत जारी कर दी। कहा कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरात का सबब बनते हैं। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नज़रबंद करने के अहकाम जारी। पुलिस हुकाम और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी। खदीजा शाह की लीगल टीम का नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक खदीजा शाह 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रहीं, दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकती हैं। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 21 नवंबर तक मुलतवी। उधर साबिक वज़ीर आज़म के साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जवाबी दलाइल दें। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 21 नवंबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। नैब को चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश की इजाज़त। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर अडयाला जेल में समाअत की। पीपल्स पार्टी का मैदान में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए, कुछ देर में खिताब करेंगे। उधर सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा भी कर दिया। नवाज शरीफ से मुताल्लिक बात करते हुए कहा मियाँ साहब की बीमारी बड़ी तवील थी, मुनासिब बात है मुल्क में रहकर सियासत की जाए। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए हैं, अब मैं भी बोलूँगा। यकम के बाद मैं प्रेस क्लबों का दौरा करूँगा। शेख रशीद की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले चिल्ले से पहले हाई कोर्ट में पुलिस ने बयान दिया उन पर कोई मुकदमा नहीं, जितने मुकदमात में मेरा नाम है अदालत ने उसकी तफसील तलब कर ली। कल एटीसी में मेरी जमानतों पर फैसला है। जेल गया तो लतीफ़ खोसा, एहतसास एहसन, सलमान अकरम मेरे अटॉर्नी होंगे। जो जानबूझकर कानून से टकराए वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले पर
अपील वक्त की अहम ज़रूरत है। वजारत दाखिला की जानिब से अपील दायर होना शहदा के खून से इफ़ाए अहद के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट अपील को वक्त की ज़रूरत समझकर मंजूर करे और ट्रायल पर जारी हुक्म इम्तना ख़त्म करे। स्मोक ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। बागों का शहर आज भी स्मोक की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना मुश्किल हो गया। स्मोक के बाइस 10 अजला में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट का सूबे में 3 माह तक स्कूल और कॉलेजेस हफ्ते में 2 रोज़ मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। एक हफ्ते में दफातर में 2 दिन वर्क फ्राम होम पर अमल दरामद की हिदायत। अदालत ने कहा डॉल्फिन वाले कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीरें ही उतार लें। स्मॉग फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही महकमा माहौलियात का है। अब हमें इन अफसरान की निशानदही कराएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत का एम मालम रोड और माल रोड के फुटपाथों को हफ्ते में क्लियर कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए अहम इकदाम। नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह सरबरा मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा हाई कोर्ट और शरई अदालत का एक जज भी कमेटी का रुकन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निज़ाम में जिद्दत पर नेशनल प्लान मुरतब करेगी। इंसाफ की बेहतरी और केसेस के तरीक़ेकार के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था अदलिया को टेक्नोलॉजी में जिद्दत अपनानी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नॉन स्टॉप तेजी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 57,527 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर अमेरिकी करेंसी की उड़ान रुक गई। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे सस्ता 286 रुपये 60 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 287 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की 288 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सार्फिन से अरबों के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट ने नाअहली की कलई खोल दी। SNGPL इंतजामिया वाजिबात की वसूली में गफलत का जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ना दहिंदा कमर्शल और सनती सार्फिन के जिम्मे 13 अरब 74 करोड़ रुपए हैं। SNGPL 136 गैस डिफॉल्टर से 9 अरब 22 करोड़ वसूल ना कर सकी। तमाम डिफॉल्टर्स अदालतों में अपने केस भी हार चुके हैं। ऑडिटर जनरल के महकमे को वाजिबात की फौरी रिकवरी की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कराची पुलिस इन एक्शन। केमाड़ी और सिकंदराबाद में ऑपरेशन। कवायद की जांच पड़ताल। तिलेशड मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद रिहा कर दिया गया। हाजी कैंप में 48 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद, खवातीन और बच्चे भी शामिल।